नमस्कार मित्रों, ज्ञान अड्डा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं देवेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो कल हम लोगों की चर्चा पहुंची थी संविधान के अनुच्छेद 4 तक, है ना। अनुच्छेद 4 तक मैंने आप लोगों को विस्तार से समझाने की कोशिश करी थी और उसमें मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 1 में क्या है, किसी राज्य का भारत का राज्य क्षेत्र, ठीक है, और उसमें भारत के राज्य क्षेत्र में नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना कराना, ये अनुच्छेद 1 में था, ठीक है। ये तो अनुच्छेद 2 में था। स्थापना करा, ये राज्य क्षेत्र जो था वो अनुच्छेद 1 में था और नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कराना अनुच्छेद 2 में था और अनुच्छेद 3 में जो था वो था राज्यों का गठन, ठीक है। और मैंने आप लोगों को ये भी समझाया था कि गठन और स्थापना में अंतर होता है, ठीक है। स्थापना नई चीज़ की जाती है और गठन पुरानी चीज़ों को, यानी पहले से मौजूद जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करना या उनको अलग अलग करना, वो गठन का कहलाता है। जैसे नए राज्य का गठन करना है तो यूपी से जैसे उत्तराखंड तोड़ा गया, ठीक है, तो आपका वो गठन, नया राज्य का गठन हुआ तोड़ के, और दादर और नागर हवेली को मिक्स किया गया तो वो आपका अनुच्छेद 3 के तहत हुआ, ठीक है। यानी कि पहले से मौजूद किसी वस्तु को या किसी जगह को या किसी भूखंड को तोड़कर अलग करना या फिर उनको मिलाकर एक नए राज्य का गठन करना, है ना, या फिर तोड़ के अलग नए राज्य का गठन करना, उसे गठन कहते हैं, ठीक है। और वो अनुच्छेद 3 में आता है आपका, ठीक है। और अनुच्छेद 4 के तहत जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो भी संशोधन किया जाएगा, अनुच्छेद 4 के तहत मैंने आप लोगों को बताया था कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संशोधन किया जाएगा वही संशोधन अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी किया जाएगा, ठीक है। तो और अनुसूची 1 में तो वही आपका राज्य क्षेत्र का वर्णन है ना, और अनुसूची 4 में क्या है, अनुसूची 4 में आपका विधानसभा में राज्य की सीटों का आवंटन है, ठीक है। तो राज्य की सीटों का जो आवंटन है वो विधानसभा में, अब चूँकि राज्यों से संबंधित ही ये कानून है, राज्यों को घटाना, बढ़ाना, तोड़ना, नया गठन करना, नया स्थापित करना या फिर गठन करने से क्या होगा कि विधानसभा में राज्यों का जो सीटों का आवंटन है वो प्रभावित होगा, इसलिए वहाँ अनुसूची 4 में भी इसका संशोधन किया जाएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे। अगला है इसी का जो अनुच्छेद 4 का क्लॉज 2 यानी खंड दूसरा जो मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्य के पुनर्गठन की, ठीक है, क्योंकि जब अनुच्छेद 2, 3 में और 2 और 3 के तहत जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ उस पर भी चर्चा हो जाए, है ना। अभी चूंकि अनुच्छेद आपके 1 से 4 तक एक ही भाग चल रहा है, ठीक है, तो इसको आप सही से पढ़ें क्योंकि इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही हैं ना। तो राज्यों के पुनर्गठन की बात करें अच्छा, राज्यों का पुनर्गठन क्यों हुआ, इस पर भी बात कर लेते हैं। क्यों राज्यों का पुनर्गठन इसलिए किया गया क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारी देसी रियासतें या जो भी अलग अलग रियासतें थीं, तो कुछ लोग अपने भाषाई आधार पर अलग राज्य मांग रहे थे, है ना, कुछ लोग अपने रहन सहन संस्कृति के आधार पर अलग राज्य मांग रहे थे। इसलिए इन सब की मांगों को खारिज करने के लिए राज्यों का पुनर्गठन बनाया गया था, है ना। और इसमें सबसे पहले 27 नवंबर 1947 को एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम है धर आयोग, ठीक है। धर आयोग जो गठित किया गया था वो राज्यों के पुनर्गठन संबंधित
गठित किया गया था। कब किया गया था? 27 नवंबर 1947 को। ठीक है, और ये किसने किया था? तत्कालीन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखें आप। और कितने सदस्य थे इस आयोग में? वो सदस्य थे आपके 4। ठीक है, 4 सदस्य किया गया था। और इस आयोग ने जो सिफारिश करी थी, वो सिफारिश दी थी कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर ना होकर, है ना, भौगोलिक स्थितियाँ और वित्तीय स्थितियाँ और विकास की सुविधा को देखते हुए इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं राज्यों के पुनर्गठन के तहत सबसे पहला आता है आपका धर आयोग। ठीक है, एस धर आयोग कब गठित किया गया था? 27 नवंबर 1947 को। ठीक है, किसने किया था? किसने गठित किया? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, ध्यान रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये राष्ट्रपति जरूर बने थे, लेकिन जब ये आयोग गठित किया गया था तब ये अध्यक्ष थे। ठीक है, जो राष्ट्रपति बने हैं ये 1950 में बने हैं। ठीक है, और इसके सदस्य कितने थे? 4। ठीक है, सदस्य संख्या इनकी 4 थी। और क्यों गठित किया गया था ये भी लिख लिया जाए। इनका जो गठन किया गया था वो किया गया था कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधित ठीक है, ध्यान रहे कि कब गठित किया गया था? 27 नवंबर 1947 को। किसने गठित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, क्योंकि तत्कालीन ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे और सदस्य संख्या इनकी थी 4। ठीक है, और क्यों गठन किया गया था? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित सिफारिश। ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित सिफारिश के लिए। ठीक है, और इनकी सिफारिशें क्या थीं ये भी लिख लिया जाए। इन्होंने क्या क्या सिफारिशें करी थी? अच्छा, यहाँ पर सीटी वाला सा। इन्होंने सिफारिश दी थी कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर ना होकर, ठीक है, राज्यों का गठन भाषाई आधार पर ना होकर किस पर किया जाए कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां, ठीक है, और वित्तीय परिस्थितियां
ठीक है। भौगोलिक परिस्थितियाँ, वित्तीय परिस्थितियाँ और विकास की सुविधा के आधार पर और ठीक है। यानी जो सिफारिशों थी, सिफारिशों में इन्होंने 3 परिस्थितियों को आधार बताया। एक तो थी आपकी भौगोलिक परिस्थिति, दूसरी थी आपकी वित्तीय परिस्थिति, तीसरी थी आपकी विकास की सुविधा। ठीक है। इन 3 परिस्थितियों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, ना कि भाषाई आधार पर। ठीक है। और जब कुछ राज्य और कुछ रियासतें इस बात पर नहीं मानी तो इनके बाद फिर एक और आयोग का गठन किया गया, जिसको कहते थे जेबीपी कमेटी। ठीक है, इस नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, धारा आयोग ने जो अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करी थी वो आपकी भाषाई आधार पर न होकर भौगोलिक परिस्थिति, वित्तीय परिस्थिति और विकास के आधार पर करी थी। लेकिन कुछ रियासतें इन पर भी राजी नहीं हुई थी। दक्षिण भारत में तो खास तौर से ये आंदोलन चल रहे थे, और सबसे ज़्यादा आंदोलनकारी अगर राज्य था वो था आपका आंध्र प्रदेश, जहाँ पर रामुल्लू की मौत हो गई थी, है ना। तो इसके बाद जो आपका एक और गठित किया गया था 1948 में, जेबीपी कमेटी। ठीक है, जेबीपी कमेटी का जो गठन हुआ था 1948 में, डेट एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे अभी, या तो आप लोग यूट्यूब से सर्च कर लेना, वो गूगल से सर्च कर लेना, या फिर मैं बता दूंगा कल। ठीक है, जेबीपी कमेटी का गठन हुआ था 1948 में। ठीक है, और क्यों हुआ था, वही एक ही बात है कि इसका राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर हुआ था। और जो गठित किया गया था, जिसने जो मान्यता दी थी, अच्छा, इसके सदस्य जो थे वो थे आपके 3। सदस्य संख्या जो थी वो थी आपकी 3। कौन कौन से थे आपके, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, यानी कि 3 सदस्यीय जो थी कमेटी, जेबीपी कमेटी जो गठित की गई थी, और वो ये इसका उद्देश्य क्या था कमेटी का, वो भी लिख लेते हैं। उद्देश्य था धर आयोग के पर धर आयोग की सिफारिशों पर विचार करना। ठीक है, और परिणाम क्या हुआ इसका, परिणाम जो हुआ
जो जेवीपी कमेटी ने भी धर आयोग को ही मान्यता दी। ठीक है, धर आयोग की जेवीपी कमेटी ने भी धर आयोग की जेवीपी कमेटी ने भी धर आयोग की सिफारिशों को मान्यता दी। ठीक है, जेवीपी कमेटी ने भी क्या किया, धर आयोग की सिफारिशों को मान्यता दी, लेकिन इसमें नेहरू जी ने एक गड़बड़ी कर दी। और क्या गड़बड़ी कर दी वो भी लिखवाते हैं आपको। चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब क्या गलती करी ये भी देख लेते हैं। गलती ये करी कि इन्होंने जेबीपी कमेटी की जब सिफारिशें चल रही थी तो इन्होंने एक वक्तव्य बोल दिया कि किसी राज्य की अगर बहुसंख्यक जनता यदि भाषाई आधार पर राज्य की मांग करती है तो संविधान कमेटी उस पर विचार करेगी। ठीक है, इन्होंने क्या कह दिया कि किसी राज्य की बहुसंख्यक जनता किसी राज्य की बहुसंख्यक जनता यदि भाषाई आधार पर राज्य की मांग करती है तो संविधान कमेटी उस बात पर विचार करेगी। ठीक है, बस नेहरू जी की ये गलती और परिणाम आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन, है ना। तो नेहरू जी ने ये गलती करी और इसका परिणाम भी लिख लेते हैं। परिणाम, गलती का परिणाम भी तो आएगा, है ना। गलती का परिणाम क्या निकला? गलती का परिणाम ये निकला कि 15 दिसंबर 1952 को पोट्टावी क्या नाम था उसका, पोट्टाया रमुल्लू, ठीक है, यानी कि परिणाम हुआ कि 15 दिसंबर 1952 को धरने के दौरान पोट्टाया
रामुल्लू। मृत्यु हो गई। ठीक है, धरने के दौरान, और धरना किसका दिया जा रहा था? भाषाई आधार पर अलग राज्य की मांग का धरना चल रहा था। जब भाषाई आधार पर अलग राज्य की मांग का धरना चल रहा था, उसी धरने में 15 दिसंबर 1952 को पोटाया रामुल्लू की मौत हो गई। और उसकी मौत से क्या हुआ कि इसी दिन 15 दिसंबर 1952 को ही तो 15 दिसंबर 1952 को हुई आंध्र प्रदेश जो था, भाषाई आधार पर इसके गठन की घोषणा कर दी गई। ठीक है, परिणाम ये हुआ कि 15 दिसंबर 1952 को धरने के दौरान जैसे ही पोट्टाया रामुल्लू की मौत हुई, और उसी दिन एक आंध्र प्रदेश राज्य की भाषाई आधार पर अलग एक राज्य की घोषणा कर दी गई। ठीक है, और इस तरह से आपका आंध्र प्रदेश एक भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी इसके परिणाम ही चलेंगे। परिणाम में नंबर 1 डाल लीजिए ये। ठीक है, अब परिणाम नंबर 2। एक अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, यानी 15 दिसंबर को क्या हुआ था? आंध्र प्रदेश की घोषणा हुई थी, और 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। ठीक है, गठन किया गया, इसको ऐसे लिख देते हैं, गठन होने वाला। पहला राज्य बना। ठीक है, ये गठन होने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद 22 दिसंबर 1953 को एक आयोग गठित किया गया। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग। कब किया गया? 22 दिसंबर 1953 को।
ठीक है। 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ठीक है। इसकी डेट जरूर याद रखें आप लोग, क्योंकि ये पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन था वो किस डेट को हुआ था। 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इसके सदस्य संख्या थी 3। कौन कौन से थे? पहले जो थे वो थे आपके अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली, ठीक है। जस्टिस फजल अली, ठीक है। दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। पहले थे आपके जस्टिस फजल अली, दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू, तीसरे थे के.एम. पाणिक्कर, ठीक है। तीसरे कौन थे? के.एम. पाणिक्कर। और जो जस्टिस फजल अली थे वो थे इसके अध्यक्ष। ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए, अच्छा इसी में एक अगला पॉइंट और लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 4। चौथा है कि इस समिति ने अपनी सिफारिशें 30 दिसंबर 1955 को सौंपी। तीस दिसंबर 1955 को इस आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, जो कि निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन सी हैं उनको भी लिखवा देते हैं, नोट कर लीजिए।
पहली सिफारिश राज्य पुनर्गठन आयोग की जो सिफारिशें थीं 1955 की, उसमें सबसे पहला आपका राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 बनाया गया, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। ठीक है। दूसरा सिफारिश है जो संविधान में सातवां संशोधन किया गया। संविधान में सातवां संशोधन किया गया, जिसमें राज्य को 4 श्रेणियों से हटाकर जो 2 श्रेणियों में बना दिया गया था। और जो 4 श्रेणियां थीं वो थी आपकी 6, 7, 8, 9, हाँ ठीक है, जिसमें ठीक है, सातवां संशोधन किया गया, जिसमें राज्य को 4 श्रेणियों से हटाकर 2 श्रेणियां राज्यों को 4 श्रेणियों से हटाकर 2 श्रेणी में रखा गया। और कौन कौन सी 2 श्रेणियां हैं? वो हैं आपकी केंद्र एवं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। और जो 4 श्रेणियां हैं वो हैं आपके 4 श्रेणियां जो थीं वो कौन कौन सी थीं? संविधान के 4 भाग थे। कौन कौन से भाग थे? संविधान के जो भाग थे 6, 7, 8 और 9। ठीक है। ठीक है, तो 4 श्रेणियां थीं, वो थी संविधान के भाग। कौन कौन से थे? भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9, है ना। नौ के प्रावधान लिख लीजिए। ठीक है, 9 के प्रावधान, जिन्हें क्या कहते हैं? जो 6, 7, 8 में जो भारत से अधिकृत क्षेत्र थे उनके बारे में बात कर रहा है। यानी कि लिख सकते हैं अर्थात अधिकृत क्षेत्र। ठीक है, यहाँ ना लिख के इधर लिखे, अर्थात अधिकृत क्षेत्र। ठीक है, 6, 7, 8, 9 में अधिकृत क्षेत्रों की बात की गई। जैसे अधिकृत क्षेत्र कौन कौन से थे? आपका जूनागढ़ था, आपका गोवा दमन द्वीप था, आपका जो दादर नागर हवेली था। ये जो अधिकृत किए गए थे, है ना, तो अधिकृत जो क्षेत्र थे प्रधान 6, 7, 8, 9 में उनके बारे में बात करेगी, उनको खत्म करके, और केवल 2 श्रेणियां बना देंगी राज्यों की। राज्यों को 4 श्रेणी से हटाकर 2 श्रेणी में रख दिया गया। कौन कौन सी? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसके बाद और
फिर क्या किया गया कि संविधान के भाग 7 एवं भाग 9 निरसित कर दिए गए। ठीक है, यानी तीसरा इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश में किया गया, तीसरा प्रावधान किया गया कि भाग 7 और भाग 9 को निरसित कर दिया गया। ठीक है, और अगला काम किया गया भाग 17 में चौथी सिफारिश जो थी वो थी संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद कौन कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, 350A और 350B। अनुच्छेद 350A तथा 350B जोड़ा गया। तनाव ज़्यादा मत लीजिएगा, अभी हम सिर्फ अनुच्छेद लिखवा रहे हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि सर केवल लिखवाए जा रहे हैं और इसमें कुछ बता नहीं रहे हैं। को जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना मैं आप लोगों को समझाए दे रहा हूँ। जब अनुच्छेद की ज़रूरत आएगी तो अनुच्छेद भी समझाए, अभी अगर समझाना शुरू करेंगे तो खिचड़ी हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। और नंबर 5 इसी में लिखेंगे, वर्तमान में अट्ठाईस राज्य और 8 यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश जिसे कहेंगे, ठीक है। वर्तमान में आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने, यहाँ तक आगे बढ़ें। अट्ठाईस राज्य और 8 यूटी में कितने कितने संशोधन हुए? पहला है आपका आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953, भाषाई आधार पर अलग। ठीक है, पहला जो है इसमें आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था किस अधिनियम के तहत? 1953 के अधिनियम के तहत, और भाषाई आधार पर अलग हुआ। कहाँ से अलग हुआ था? तमिलनाडु से अलग हुआ था। यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य बना, और किस अधिनियम के तहत बना? वो था आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 के तहत। और
किस पर बना? भाषा के आधार पर बना। और किससे अलग हुआ? तमिलनाडु से अलग हुआ। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका दूसरा है 13वां संविधान संशोधन। उन्नीस सौ 63। इसमें क्या हुआ? नागालैंड नया राज्य बना। ठीक है, 13वां संविधान 1963 में संशोधन में 1963 जो हुआ था उसमें आपका नागालैंड नया राज्य बन गया था। ठीक है, उसके बाद आपका मुंबई पुनर्गठन अधिनियम आया। इसके तहत मुंबई गुजरात से अलग किया गया। ठीक है, मुंबई जो है वो गुजरात से अलग कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 18वां संविधान संशोधन आया 1966 में। इसमें क्या हुआ? इसमें पंजाब और हरियाणा को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 12वां संविधान संशोधन 1962। भूल गए, सॉरी, आगे लिख लेते हैं। 12वां संविधान संशोधन 1962। ठीक है, और 1962 वाले में गोवा, दमन और द्वीप को भारत में जोड़ दिया गया था। ठीक है, गोवा, दमन, द्वीप को भारत में जोड़ दिया गया था। 18वां हो गया, 22वां आप रह गए। हाँ, 22वां 1969 में हुआ था। 22वां आपका 22वां था 1969 में। और ये असम से मेघालय को अलग किया गया था। ठीक है, असम को
मेघालय से अलग कर दिया गया था। ठीक है। उन्नीस सौ इकहत्तर में मणिपुर को त्रिपुरा से अलग किया गया। ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा दो राज्य बन गए थे। इकहत्तर हो गए, 74। ठीक है। ठीक है, 35वां संविधान संशोधन 1974 में जो हुआ था, इसमें तो सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है। और 36वां संविधान संशोधन जो था 1975 में, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, यानी कि 1974 में 35वां संविधान संशोधन 1974 में जो सिक्किम था उसको सह राज्य का दर्जा दिया गया, और 36वां संविधान संशोधन 1975 में जो हुआ था उसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है। उसके बाद 3 संशोधन और रह जाते हैं, वो हम ऊपर लिख देते हैं। इतना कर लिया गया होगा नोट। छत्तीस तक हो गए थे। 53वां संविधान संशोधन है 86 में। तो 53वां संविधान संशोधन जो था 1986 में, इसमें मिजोरम को उसका नया राज्य दिया गया था। ठीक है, मिजोरम इसमें नया राज्य बना था। और अगला जो है आपका वो है 55वां और 56वां, 86 और 87 में। ठीक है। ठीक है, 55वें में जो था आपका अरुणाचल प्रदेश नया राज्य बना था, और 56वें में गोवा को बनाया गया था। ठीक है,
तो यहाँ तक आपके 87 तक के संशोधन हो गए। उसके बाद अभी जो हाल में ही संशोधन हुए वो भी नोट कर लिए जाएं, लगे हाथ उन्हें भी नोट कर लिया जाए, ठीक है। तो 1 नवंबर 2000 और 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। ठीक है, अच्छा लिखा है नहीं इसमें, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, है ना, और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड नया राज्य बना, 15 नवंबर 2000 को झारखंड नया राज्य बना। ठीक है, अच्छा तेलंगाना भी तो बना था। कब बना ये बना है आपका 2014 में बना था, यानी कि 2 जून 2014, 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य बना। ठीक है, और उसके बाद आपका 21 अक्टूबर 21 को जम्मू कश्मीर राज्य बना। ठीक है, और जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया था। ठीक है, पहले जम्मू 21 अक्टूबर 2021 से पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर में ही आता था, और 21 अक्टूबर 2021 को जम्मू कश्मीर को नया राज्य बना दिया गया और लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया था। ठीक है, और 25 जनवरी 2020 को, ये चीज़ तो भूल ही गए थे, सॉरी, 25 जनवरी 2020 को दादर एवं नागर हवेली का विलय कर दिया गया। ठीक है, 25 जनवरी 2020 को दादर एवं नगर हवेली का विलय कर दिया गया। तो इतने थे राज्य के पुनर्गठन से संबंधित बातें, और उसकी जो प्रोसेस थी सारी, ये मैंने आपको आज कंप्लीट कर दी है। अब कल से आपका नागरिकता पे बात करेंगे। आज आपका भाग 1 राज्य एवं उसका राज्य क्षेत्र फिनिश हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं कल अपनी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।